हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अपडेट, एमआरसी और वरिष्ठता प्रकरण पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश हुआ जारी, 5% छूट को लेकर के 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले पर बड़ी खबर, फाइनल सुनवाई पर हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम की न्यू डेट जारी, न्यू एग्जाम डेट कब की है उसके बारे में जानेंगे और एग्जाम आगे बढ़ने से क्या क्या अन्य भर्तियों पर प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एलटीके शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती और बीओ भर्ती के साथ साथ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और आगे की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे सही सटीक जानकारियों की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस की क्या स्थिति है, क्या उसका स्टेटस है, कब इस केस की सुनवाई होगी, उससे जुड़ी हुई जानकारियां। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,713 रिक्त पदों पर 2 माह के अंदर नया विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रिक्त पदों को भरने का आदेश जारी किया गया था और जो नया विज्ञापन जारी किया जाने का आदेश था उसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन देते हुए शामिल करने का मौका दिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के इस आदेश पर ना तो राज्य सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट या विज्ञप्ति निकलकर आई और ना ही बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई स्टेटमेंट या विज्ञप्ति निकलकर सामने आई और ना ही हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ क्लियर किया गया और ना ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की गई। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और उन अभ्यर्थियों का मानना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 27,000 से अधिक सीटें रिक्त हैं उन पर हक 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का है जो 30-33 कटाप उत्तीर्ण है और कहीं ना कहीं 30-33 कटाप का मुद्दा सरकार के आदेश की वजह से ही बना है। इसलिए इन अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। हालांकि शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से सबसे पहले लीडिंग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से मजबूत तैयारी की जा रही कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को एक राहत भरी जीत मिले और उनका हक और अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में 30-33 मामले की पैरवी कर रही लीगल टीम की तरफ से अभी तक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं की गई है। तो शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई उसमें जो डिफेक्ट जानबूझकर डाले गए हैं शिवम तिवारी टीम की तरफ से, क्योंकि जितनी भी टीमें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली, जब सब पहुंच जाएंगी तो उनकी तरफ से जो अपनी एसएलपी का डिफेक्ट जो है सही करा करके लीडिंग एसएलपी के रूप में उसे सबमिट किया जाएगा। लेकिन अभी तक लीगल टीम की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को चैलेंज नहीं, आदेश को चैलेंज करने की एसएलपी नहीं फाइल की गई है। तो अब शिवम तिवारी टीम की तरफ से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिवक्ताओं से मुलाकात की जा रही है और जल्द से जल्द अपनी एसएलपी का डिफेक्ट जो है वो दूर करा करके और सुनवाई के लिए लिस्टिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। शिवम तिवारी टीम की तरफ से जो भी साथी इस भर्ती में याची बनना चाहते हैं वो शिवम तिवारी टीम से संपर्क करके याची बन सकते हैं, क्योंकि अगर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से 30-33 मामले की याचिकाएं खारिज हुई हैं तो इसका सीधा सा कारण है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में 30-33 मामले की पैरवी लचर तरीके से की गई और इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में 30-33 मामले को देखने वाली टीम और वही टीम अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। अब देखना यह होगा क्या 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिवम तिवारी टीम पर भरोसा जताएंगे या लीगल टीम लखनऊ पर ही भरोसा जताएंगे। आप लोग एक बार कंपैरेटिव जो है एनालाइज करने के बाद ही टीमों से जुड़ें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से चांसेस प्रबल बन सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों को देखते हुए कि याची लाभ दे दिया जाए। तो इसलिए थोड़े से पैसे खर्च करके आप किसी भी टीम से याची के लिए जुड़ जाएं। मैं तो यही कहूंगा, एक बार फिर
आप सभी लोग शिवम तिवारी एंड टीम पे भरोसा करके देखिए, वो बेहतर कार्य करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसकी ही एसएलपी जो है लीडिंग एसएलपी रहने वाली है। यहां पर एक बात बता दें, ऐसे सारे अभ्यर्थी अर्चड 500 शिक्षक भर्ती के जो 30-33 कटाव पास हैं, कहीं भी याची अभी तक अगर नहीं बने थे, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच डबल बेंच, वो भी सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकते हैं और याची बन जाइए थोड़े पैसे खर्च करके। और इसकी सुनवाई आप सभी को बता दें, शिवम तिवारी टीम की तरफ से प्रयास है कि जल्द से जल्द एसएलपी की डिफेक्ट दूर करा करके मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड कराया जाए। लेकिन अब आप सभी को बता दें, अर्चना 500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में ही देखने को मिलेगी और नवंबर के लिए ही काज लिस्ट निकलकर सामने आएगी। जैसे ही इस बारे में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड होता है, काज लिस्ट जारी होती है, आपको जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वहीं अब देख लेते हैं एमआरसी एंड वरिष्ठता प्रकरण को लेकर के सचिव का क्या आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को यह पत्र प्रेषित किया गया है। 10 तारीख की डेट में यह आदेश जारी हुआ है। यहां पर देख सकते हैं, अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया में 68,500 शिक्षक भर्ती के एमआरसी व शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में यह पत्र प्रेषित किया गया है। महोदय कृपया उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष योजित विशेष अपील संख्या 100/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व 2 अन्य को माननीय न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए दिनांक 21/3/2023 को निम्नोक्त आदेश पारित किया गया था। यानी 68,500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी वरिष्ठता को लेकर के जो कोर्ट का आदेश आया था, जो यहां पर मेंशन किया गया है, कोर्ट के आदेश का मेंशनेशन इस आदेश में किया गया है सचिव सर की तरफ से। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 13,934/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व अन्य योजित की गई है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/8/2023 को डिसमिस करते हुए निम्नोक्त आदेश पारित किया गया है। और आदेश है, वी आर नॉट inclined to interfere with the order impugned herein under article 136 of the Constitution of India। दूसरा पॉइंट जो है, the petition for special leave to appeal is dismissed along with pending applications if any। और यहाँ आगे देख सकते हैं, उपरोक्ता अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 68,500 शिक्षक भर्ती के एमआरसी शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश किया गया है कि प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर उसका निर्धारण किया जाना है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के एमआरसी शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है से संबंधित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 14/10/2024 तक प्रत्येक स्थिति में परिषद कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पत्र प्रेषित किया गया सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेकर के। तो ये एमआरसी मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश निर्गत किया गया है सचिव सर की तरफ से। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन की छूट देते हुए ओबीसी और आरक्षित अभ्यर्थियों के साथ साथ स्पेशल रिजर्वेशन की कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की बात की गई है। और इसके मामले में आप सभी लोग जानते हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों की तरफ से सिफारिश की गई, लेकिन राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर अमल नहीं किया गया है। एक बार फिर से हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन छूट लागू करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की जो है सिफारिश की गई थी पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, लेकिन अभी तक उस पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। अब देखना ही होगा क्या राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन छूट देने की पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा या मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसा कह करके इसे एक बार फिर से टाल दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन की छूट लागू कराने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एक बार पुरजोर तरीके से अगर प्रयास किया जाए तो 5% रिजर्वेशन मामले में राहत मिल सकती है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। हालांकि आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट यही चीजें इसमें बोली जाएंगी कि मामला 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन प्रयास किया जाए तो कुछ भी चीजें असंभव नहीं है और 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन की छूट के मामले पर अमल किया जा सकता है।
वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले पर क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला 2 वर्षों से अधिक समय से कोर्ट में लंबित है और अभी तक इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई भी फाइनल डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अब एक बार फिर से 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है, कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है। जानते हैं कब सुनवाई होगी, किस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, जुड़ी हुई इससे संबंधित डिटेल्ड जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिसके रिट ए और इसका रिट नंबर 19,658/2022 है और यहाँ पर आप इसकी लिस्टिंग डिटेल देख सकते हैं। मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है 16/10/2024 को। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 3099। एडिशनल की कॉज लिस्ट में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है सिंगल बेंच में। और आप सभी को बता दें, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है और जिस तरीके से मामला लिस्टेड हुआ है उससे क्या इसमें सुनवाई होगी और क्या कोई आदेश निकलकर सामने आएगा, सब कुछ क्लियर करते हैं। पिछली सुनवाइयां जो हुई उन पर जरा एक नजर डाल लेते हैं, फिर इस कॉज लिस्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में पिछली 4 सुनवाइयों की जो है डिटेल्ड जानकारी यहां पर दी गई। तो आप सभी लोग देख सकते हैं पिछली 4 सुनवाइयों में मामले को केवल और केवल पास ओवर किया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब एक बार फिर से सुनवाई की कॉज लिस्ट निकलकर सामने आई है, तो अभ्यर्थियों में काफी उम्मीद है कि 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला अब जल्द से जल्द हाईकोर्ट से निस्तारित होगा और इससे संबंधित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। पिछली सुनवाई का आदेश 1 अगस्त का है, जिससे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर 1 अगस्त की जो सुनवाई का आदेश आप सभी के सामने है, देख सकते हैं यहां पर जो आदेश दिया गया था हनेवल प्रकाश पाडिया जी की तरफ से, द केस इज पास ओवर फॉर द डे ऑन द इलनेस स्लिप ऑफ मिसेज अर्चना सिंह लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट। यानी अर्चना सिंह जो थी उनकी अनुपस्थिति थी, इसीलिए इस केस को पास ओवर किया गया था पिछली सुनवाई में। लिस्ट दिस मैटर इन द नेक्स्ट कॉज लिस्ट अलोंग विद कनेक्टेड मैटर्स, और आज की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है अगली सुनवाई के लिए। तो दोस्तों यहां पर अब बात कर लेते हैं, क्या 16 अक्टूबर को 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा या एक बार फिर से पास ओवर होगा। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, कुल 46 फ्रेश केसेस लगे हुए हैं और उसके बाद में 99 नंबर पर अपना मामला जो है एडिशनल में सुनवाई के लिए लिस्टेड है। और इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, तो 145 नंबर पर मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है और इस बार भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले के संबंधित अभ्यर्थियों को नहीं पालनी चाहिए हाईकोर्ट से, क्योंकि एक बार जिस तरीके से मामला काफी नीचे सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है, उसे संभावनाएं यही निकलकर सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से केस पास ओवर किया जाएगा और नेक्स्ट डेट ली जाएगी। हालांकि कोर्ट है और कोर्ट किसी भी केस को पहले सुनवाई के लिए टेकअप कर सकती है। अगर बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला सुनवाई के लिए फ्रेश केसेस के जस्ट बाद ही सुनवाई के लिए टेकअप होता है, तो ये आप सभी का भाग्य होगा। और अगर ऐसा होता है तो एक आदेश जल्द से जल्द आप सभी को देखने को मिल सकता है, अन्यथा इसमें प्रबल चांसेस है कि अगली डेट ही आप सभी को देखने को मिलेगी सुनवाई में। बाकी 16 अक्टूबर को जो भी कोर्ट सुनवाई अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्री एग्जाम 2024 को लेकर के बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 26 और 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 कंडक्ट होना था, लेकिन इन डेट पर बहुत दिनों से संशय चल रहा था कि इन डेट में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा और फाइनली आयोग की तरफ से वही अपडेट निकलकर सामने आई। आप सभी लोग देख सकते हैं पीसीएस प्री दिसंबर में कराने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा दिसंबर में कराने की तैयारी। हालांकि आयोग के कैलेंडर में पीसीएस प्री 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन शासन की ओर से जारी मानक के अनुसार केंद्र न मिलने की वजह से 2 दिन परीक्षा कराने की तैयारी चल रही। पहले 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने का विचार चल रहा था, अब 7 और 8 दिसंबर की तैयारी शुरू हो गई है। प्रतियोगी छात्र 2 दिन प्रारंभिक परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर जिला अधिकारियों से परीक्षा केंद्रों से 7 और 8 दिसंबर के लिए सहमति प्राप्त करने को कहा। सूत्रों की माने तो आगामी सप्ताह में आयोग को होने वाली बैठक में परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी को बता दें, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम एक बार फिर से पोस्टपोन हो चुका है और अब नई डेट जो आ रही है वो 7 और 8 दिसंबर निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इन डेटेड में एग्जाम होगा या नहीं होगा ये आयोग की अगली बैठक में डिसाइड किया जाएगा। आप सभी लोग जो इस भर्ती से संबंधित हैं यानी इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो सभी लोग अभी
7 और 8 दिसंबर परीक्षा मानकर ही अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। आगे की जो भी अपडेट होगा, अगर डेट में चेंजमेंट होता है तो वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर यही डेट फिक्स होती है आयोग की बैठक में तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यूपी पीसीएस प्री एक बार फिर से अगली डेट की ओर बढ़ चुकी है और उन डेट पे फाइनली मुहर लगेगी आयोग की अगली बैठक में। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन आज से शुरू। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें कर सकते हैं आवेदन। डिटेल्ड जानकारी अगर चाहिए तो आप सभी लोग साइट पर विजिट कर सकते हैं। साइट है pminternship.mea.gov.in। इस पर जाकर के आप डिटेल्ड जानकारी यहां पर आप प्राप्त कर पाएंगे पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। फिलहाल जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। आज से आवेदन की प्रक्रिया शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। अब बात करेंगे एलटीगैस शिक्षक भर्ती, बीओ भर्ती और जीएससी प्रवक्ता भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। 2 साल में नियमावली अधूरी, भर्ती का इंतजार। 2 साल से शिक्षा विभाग बना रहा नियमावली, फिर भी आपत्ति। उत्तर प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड यानी प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली 2 साल में अपडेट नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्ति करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया। साफ है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के एलटीगैस शिक्षक भर्ती का इंतजार 2024 में समाप्त नहीं होगा। आयोग ने राजकीय विद्यालय में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटीगैस शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें अर्हता को लेकर कई विवाद हो गए थे। इसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भी अर्हता संबंधी विसंगतियां सामने आई थी। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने नियमावली संशोधन की कवायद शुरू की। अर्हता संबंधी विवाद समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की गाइडलाइन लागू करने के लिए अगस्त 2022 में शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। हालांकि इसमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। इसके बाद अर्हता निर्धारण के लिए 22 नवंबर 2022 को हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर शामिल थे। तमाम कोशिशों के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 26 जून 2024 को एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी गई, जिस पर आयोग के संयुक्त सचिव लखनलाल सिवहरे की ओर से आपत्ति भेज दी गई है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती मामला लोक सेवा आयोग ने कई बिंदुओं पर मांगी है सफाई। समकक्षता को लेकर मांगा स्पष्ट मत। आयोग ने विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक भर्ती में समकक्षता को लेकर स्पष्ट मत देने को कहा। उदाहरण के तौर पर वनस्पति एवं जंतु विज्ञान विषय में प्रवक्ता भर्ती के लिए एनिमल साइंस, अप्लाइड एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, बायो साइंस आदि शाखाएं समाहित हैं या नहीं है। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान में अप्लाइड फिजिक्स, प्रवक्ता गणित के लिए एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एमएससी मैथमेटिकल साइंस ऑपरेशनल रिसर्च एवं एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस उपाधियां शामिल हैं या नहीं। इसी प्रकार प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए एमएससी एनालिटिक्स केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड केमिस्ट्री व बायोकेमिस्ट्री शामिल है या नहीं। साथ ही मास्टर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स व बिजनेस इकोनॉमिक्स की उपाधि प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अंतर्गत है या नहीं। इन सभी बिंदुओं पर जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है आयोग की तरफ से। तो कुल मिलाकर के एलटीगैस शिक्षक भर्ती और जीएससी प्रवक्ता भर्ती का इंतजार जो है 2024 में समाप्त नहीं होगा। अब ये भर्तियां 2025 की ओर मूव ऑन कर चुकी हैं। तो आज की वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।